गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु बचन रवि करे। आज का जो प्रसंग है बड़ा सुंदर प्रसंग है। मानस का है। संत तुलसीदास जी के अनुसार गुरु के चरण बंदनीय क्यों है। तुलसी के अनुसार गुरु के चरण, संत तुलसी दास के अनुसार गुरु के चरण बंदनीय क्यों है, ये आज का प्रसंग है। गुरु के चरण बंदनीय क्यों है, इस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। आप लोग अपनी चित्तवृत्ति को एकाग्र करके, अपनी सूरत को एकाग्र करके हमारे सत्संग की तरफ लगाएं, आपका कल्याण होगा। तो गुरु के चरण क्यों बंदनीय है। संत कबीर ने भी कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु के बिना गोविंद को प्राप्त करना असंभव है। इसलिए गोविंद की भक्ति करने के पहले गुरु की वंदना करना अति आवश्यक है। और गुरु की वंदना कब करोगे, जब आप गुरु दीक्षा लेंगे, तभी आप गुरु की वंदना करेंगे। गुरु बनाएंगे तभी गुरु की वंदना कर सकते हैं। ऐसे कैसे आप कर पाएंगे, नहीं कर सकते। तो सबसे पहले गुरु बनाओ, फिर गुरु बनाने के बाद जो दीक्षा दें गुरु नाम जप की वो लो, और फिर जो नाम का जप करो तो सबसे पहले गुरु की वंदना करो। तो गुरु के चरण बंदनीय क्यों है। हम अक्सर गुरु की वंदना बोलते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम यानी चरण, और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये गुरु की वंदना है। भगवान को भी गुरु कहा गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, हम बोला करते हैं। तो देखिए, बंदाऊं गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकर। ये चौपाई दी है मानस में। तो गुरु के चरण बंदनीय होने के हम पहला कारण बता रहे हैं। पहला कारण बता रहे हैं कि गुरु के चरण बंदनीय क्यों है, इस पर हम पहला कारण बताएंगे। तो देखिए, बंदाऊं गुरुपद कंज, गुरु के जो कमलों के समान चरण हैं वो बंदनीय क्यों है। कृपा सिंध नर रूप हरि, क्योंकि है तो वो नर गुरु जी, लेकिन नर रूप में है क्या, वो हरि हैं। गुरु जो होता है, सदगुरु होता है, वो तत्वदर्शी संत होता है। तत्वदर्शी सदगुरु वो क्या होता है, हरि होता है, वो साकार ब्रह्म होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बंदाऊं गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि। है तो नर, लेकिन नर रूप में है क्या, वो हरि है, वो परमात्मा है, वो राम है। इसलिए गुरु के जो चरण हैं, कंज हैं, वो बंदनीय है। महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकर, वो अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश रूपी जास वचन रवि कर निकर। साधक के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को सूर्य के प्रकाश रूपी किरणों के पुंज से उस अंधकार को वो दूर करने वाला है। इसीलिए उसके चरण बंदनीय है, और नर रूप में हरि भी है। इसलिए पहला कारण है कि वो गुरु बंदनीय है। जो आपके अंदर अंधकार है, आपका जो टेढ़ा मन है, उस टेढ़ा मन को सीधा करने वाला है जो तत्वदर्शी सदगुरु है। और तत्वदर्शी सदगुरु को ही नर रूप हरि कहते हैं। यही नर रूप हरि है तो नर रूप में वो क्या है, हरि है, परमात्मा है, राम है। इसलिए उसके चरण बंदनीय है। इसीलिए वंदना में कहा जाता है कि पूजा मूलम गुरु पदम, के चरणों की, गुरु के चरणों की वंदना करनी चाहिए, उसके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। फिर दूसरा कारण क्या है बंदनीय होने का, गुरु के चरण बंदनीय क्यों है, दूसरा कारण। तो उसके लिए गोस्वामी जी ने
चौपाई लिखी है कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। और दलन रोम है तन सो सुप्रकाश और बड़े भाग उरे श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु भगवान के चरणों के नखों नाखूनों, नाखून क्या है? मणिगण ज्योति। श्री गुरु पद नख, श्री गुरु महाराज जी के चरणों के जो नाखून है मणिगण ज्योति, उनमें मणि रूपी ज्योति होती है। मणिगण ज्योति, ज्योतियों का समूह। गुरु के चरणों के नखों की ज्योति मणि समूह के प्रकाश के समान है। जैसे मणियों का समूह नहीं होता, तमाम मणियां हो 10 12 15 एक समूह, उनमें कितना प्रकाश होगा, ऐसे गुरु के चरणों के नाखूनों में प्रकाश होता है। अब आप कहेंगे कि हमने भी गुरु किया है, गुरु जी के चरणों के नाखूनों में कोई प्रकाश नहीं है, तो यह अध्यात्म है। हमने पहले भी बताया कि ये रामचरितमानस है, ये हर कोई किसी की समझ में नहीं आएगा। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिवासन बाका। जब आप इसको राम का जप करेंगे निरंतर नियत कर्म के द्वारा, तो प्रसुप्त अवस्था में जो राम के चरित्र हैं सबके घट में होते हैं, सबके हृदय में होते हैं। भगवान शंकर का जो रामचरितमानस है वो जागृत हो जाएगा, और जब वो जागृत हो जाएगा तब तुलसी का रामचरितमानस समझ में आएगा। और जब तक वो जागृत नहीं होगा, जागृत होने का नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकटत जिम मोल रतन से, नाम के जप से वो प्रकट हो जाता है, वो जागृत हो जाते हैं, सारे चरित्र जागृत हो जाते हैं। तब ये बात समझ में आएगी, तुलसी का जो रामचरितमानस है तभी समझ में आएगा, और नहीं तो एक कहानी समझ में आएगी, गूढ़ रहस्य। इसलिए श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, श्री गुरु भगवान के चरणों में जो प्रकाश है वो कई मणियों के समूहों के प्रकाश के समान है, प्रकाश के समान है। अर्थात अब वो प्रकाश क्या है? मणि का प्रकाश क्या है? अर्थात ज्ञान वैराग रूपी नेत्रों को खोलती है, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कैसा प्रकाश है? मणियों के समूह के समान प्रकाश है। और उनके चरणों को, गुरु महाराज जी के चरणों का जब ध्यान किया जाता है, राम नाम लेने के पहले जब सुमिरण किया जाता है, तो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, तो उस साधक के अंतःकरण में दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अब दिव्य दृष्टि क्या है? बात आगे बढ़ती चली जा रही कि दिव्य दृष्टि क्या है, ये भगवान शंकर बता रहे हैं माता पार्वती जी से, और काकभुसुंडी जी गरुण जी को बता रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबको बता रहे हैं, बताया है। तो सुमिरते ही गुरु के चरणों को का स्मरण करने से ही दिव्य दृष्टि जो अंतःकरण में है, जो दिव्य दृष्टि है वो खुल जाती है। यानी अंदर जो 2 नेत्र हैं वो खुल जाते हैं जो बंद पड़े। तो किसी जिज्ञासु ने कहा कि वो नेत्र कौन है? माता पार्वती जी ने कहा भगवान शंकर से कि प्रभु वो नेत्र 2 कौन है? तो उन्होंने कहा कि वो 2 नेत्र कौन है? पूछने लगी, बोले बता रहे हैं। और क्या बताया? दलन मोह तमसो सा प्रकाशु, और बड़े भाग उर आमय जासु। जब दोनों नेत्र खुल जाते हैं तो जो तम का मोह रूपी तम, मोह रूपी जो अंधकार है, जिसकी वजह से राम का जाप नहीं कोई कर पाता है साधक, आसुरी वृत्तियां ज्यादा अंतःकरण में होती हैं, आसुरी वृत्तियों के कारण वही अंधकार है, वही तम, मोह रूपी तम है, मोह रूपी अंधकार है। तो सो सा प्रकाशु,
राम का जप करते हैं तो सारे मोह रूपी काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, दोष रूपी जितने भी दलन है, दुष्ट है, राक्षस हैं, वो सबका, वो सारा राक्षसों रूपी जो तम है, अंधकार है, वो सब दूर हो जाता है। वहां अंधेला खत्म हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। जब गुरु के चरणों में ध्यान करते हैं तो मणियों के समान, पुंज के समान वो दिव्य दृष्टि निकलती है। उस दिव्य दृष्टि से, प्रकाश से सारा अंतःकरण का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। और बड़े भाग उर आवै जासू, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जल्दी से नहीं, ये प्रक्रिया जल्दी से नहीं होती है। कब होती है? जब गुरु पर विश्वास किया जाता है। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगमत जिनहि न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा होनी चाहिए, पार्वती रूपी श्रद्धा। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, याम भ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांत स्थित मिश्रम। पार्वती क्या है? श्रद्धा की देवी है। तो श्रद्धा कहाँ होनी चाहिए? हृदय स्थित राम पे। और विश्वास किस पे करना चाहिए? गुरु पर। जब गुरु पर विश्वास करोगे और अंतःकरण के आत्मा राम, हृदय स्थित राम, उस ब्रह्म पर श्रद्धा करोगे, तब गुरु की कृपा होगी। तब क्या होगी? कृपा होगी गुरु की। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम, जो शंकर स्वरूप गुरु है, जिसके चरणों का ध्यान किया है, उसकी कृपा हो जाएगी। और जब कृपा हो जाएगी तो यमा सितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र बंधते। तो जो टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़ा मन है, जिसकी वजह से अंतःकरण में मोह तम रूपी, मोह रूपी जो तम है, अंधकार है, वो दूर हो जाएगा। आपका मन, कहने का तात्पर्य है कि टेढ़ा मन आपका सीधा हो जाएगा। जो बहिर्मुखी आपकी इंद्रियां हैं, संसार में लिप्त हैं, वो सब अंतर्मुखी हो जाएंगी और आपका मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। और ये तभी होता है, बड़े भाग उर आवै जासू। जब ये ऐसी स्थिति हो जाएगी तो आप बड़े भागशाली हो जाएंगे। सबके नहीं होता है। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगमत जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, संबल विश्वास नहीं है, संतों का साथ नहीं, उनके अंतःकरण में दिव्य दृष्टि गुरु की नहीं, वो नहीं जागृत होगी। और जिनके अंदर श्रद्धा है, गुरु पर विश्वास है, संतों का साथ है और हृदय स्थित परमात्मा राम के चरणों में मन लगा हुआ है, भजन कर रहे हैं एक परमात्मा का, उनके अंदर ये प्रक्रिया होती है। तो जब दिव्य दृष्टि हो जाएगी तो शिष्य ने पूछा कि वो दिव्य दृष्टि है क्या? वो क्या है दिव्य दृष्टि, किसे कहते हैं? तब गोस्वामी जी फिर लिखते हैं, तीसरा कारण बताते हैं कि चरण क्यों वंदनीय है। अगला कारण बताते हैं कि उधर ही विमल विलोचन ही के और मिटहि दोष दुख भव रजनी के। कि उधर ही विमल विलोचन ही के और मिटहि दोष दुख भव रजनी के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। असुझहि राम चरित मनि मानिक गुपुत प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। उगरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणिमानिक भूपुत प्रकट जहाँ जो जय खानिक। तो विमल विलोचन, जो अंतःकरण में नेत्र हैं, दिव्य दृष्टि, गुरु के चरणों की कृपा से अंतःकरण में जो दो नेत्र होते हैं, हर व्यक्ति के होते हैं। एक नेत्र का नाम है ज्ञान और दूसरे नेत्र का नाम क्या है? वैराग्य। ये दोनों नेत्र खुल जाते हैं जो बंद पड़े थे। और जब दोनों नेत्र खुल जाएंगे तो मिटाई दोष दुख भव रजनी के। तब ईश्वर रूपी जो रात्रि है, मोह निशा सब सोमन हारे। देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा सब सोमन हारा। तो ईश्वर रूपी जो रात्रि है, या निशा सर्व भूतान,
भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ईश्वर रूपी जो रात्रि है उसमें योगी लोग जागते हैं और भोगी लोग सोते हैं। योगी जागते हैं, तो ईश्वर रूपी रात्रि आसक्ति, आसक्ति ईश्वर की जो रात्रि क्या है, संसार भवसागर है। तो मिटाई दोष दुख भव रजनी के, जो संसार के दुख हैं, संसार रूपी जो दुख हैं वो सब मिट जाते हैं। बहिर्मुखी जो इंद्रियां हैं सब अंतर्मुखी हो जाती हैं, और जब अंतर्मुखी हो जाएंगी तो फिर क्या साधक की स्थिति हो जाएगी। सूझे रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रकट जो जाजे खानिक। फिर राम के जो चरित्र अंतःकरण में प्रसुप्त अवस्था में मणियों के रूप में खानों में घुसे हुए हैं। मणि कहाँ रहती? खानों के अंदर रहती। उन खानों से जो मणि के रूप में रामचरित मानस यानी राम के चरित्र हैं, जो अंतःकरण में प्रसुप्त अवस्था में छिपे हुए हैं, वो सब निकाल आते हैं, प्रकट हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। और जब जागृत हो जाएंगे तो सूझे रामचरित मणि मानिक। मणियों के समान जो राम के चरित्र हैं वही आपको अच्छे लगेंगे। आप राम की कथा कहेंगे और राम की कथा सुनेंगे, और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो ये किसकी कृपा से हुआ? ये गुरु के चरणों की कृपा से हुआ। गुरु के चरणों में जब हम प्रेम करते हैं, उनके चरणों में जब प्रीत करते हैं, सेवा करते हैं, तो उस सेवा से ध्यान करते हैं, तब गुरु की कृपा से ये सारी क्रियाएं अंतःकरण में होती हैं और गुरु के सेवा से गोविंद प्राप्त हो जाते हैं। ये तीसरा कारण था। अब चौथा कारण क्या है कि गुरु के चरण बंदनी क्यों? चौथा बता रहे हैं, देखिए। और क्या है गुरु के चरणों में, और क्या विशेषता है कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन और नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तो गुरु पद रज मृदु और मंजुल अंजन और नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। और क्या होता है जब वो अंजन मिल जाएगा तो फिर क्या होगा? तब ते ही करे विमल विवेक विलोचन और बरनव राम चरित भवनोचन। फिर क्या होगा? क्यों बंदनी है? इसलिए बंदनी है कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। गुरु पद रज, गुरु के चरणों की जो रज है, धूल है, बड़ी मृदु धूल होती है। मृदु मंजुल अंजन, गुरु के चरणों की जो धूल है, उस धूल का यदि अंजन बना लिया जाए, क्या बना लिया जाए? काजल। और उस काजल को नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, आंखों में लगा लिया जाए, तो आंखों के जो दोष हैं, आंखों के दोष कौन कौन है? आंखों का मतलब इंद्रियों के दोष, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा दोष, इन सबका सब नाश हो जाएगा, विभंजन हो जाएंगे। और जब ये सब नष्ट हो जाएंगे, अंतःकरण में जो काम क्रोध मद लोभ यानी आसुरी जो वृत्तियां हैं, हमारी इंद्रियां जो बहिर्मुखी थी वो अंतर्मुखी हो जाएंगी। तो फिर क्या होगा? तेई कर विमल विवेक विलोचन, उसके जो विलोचन है, नेत्र हैं, विवेकपूर्ण हो जाएंगे, विमल हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे ज्ञान और वैराग्य। और वर्ण और रामचरित भव मोचन, फिर वो राम का ही चरित्र का वर्णन करेगा और संसार के भाव में 84 में नहीं पड़ेगा, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। ये गुरु चरणों का प्रताप है। कहने का तात्पर्य है कि द्वैतवाद से फिर वो अद्वैतवाद में चला जाएगा। वो साधक द्वैतवाद से अद्वैतवाद में चला जाएगा। जब ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र खुल जाएंगे, तब वो व्यक्ति द्वैत से अद्वैत में चला जाएगा। जो दो प्रकार का भाव था कि ये परमात्मा है कि नहीं है, इसकी पूजा करें कि उसकी पूजा करें। हर आदमी द्वैत के कारण लोग देवी देवताओं के
विभिन्न प्रकार के भूत प्रेतों की पूजा करते हैं द्वैत के कारण। और जब अद्वैत भाव हो जाएगा, गुरु के चरणों की धूल का जब अंजन हम अपनी आंखों में लगा लेंगे, ज्ञान वैराग्य रूपी आंखों में लगा लेंगे, इन आंखों में लगा लेंगे, तो हमारा द्वैत का जो विचार है, जो दुई दुविधा में दो गए माया मिली ना राम, इसको द्वैत कहते हैं। तो ये विचार खत्म हो जाएगा। हृदय स्थित परमात्मा ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति और ब्राह्मण सर्वभूतान यंत्रा गुणान माया ज्योत्सामपि तज्ज्योति इस तमसा परमुच्यते और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। जो परमात्मा अंतःकरण में ज्योति के स्वरूप है, उसकी तरफ मन लग जाएगा, अवलंबित हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, हमारी इंद्रियां सब संयमित हो जाएंगी, तो ज्योति स्वरूप परमात्मा में मन लग जाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्रपश्य शाश्वत। हे अर्जुन, तो उसी ज्योति स्वरूप परमात्मा जो है अंतःकरण में निवास करता है सबके, उसमें ध्यान लगा, उसकी शरण में जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो अर्जुन तो एक उदाहरण था संसार के लोगों के लिए कहा, हम आप सबके लिए कहा, जो हम कथा सुना रहे हैं वो आप सबको, सब लोगों के लिए, और आगे जो लोग हैं उनके लिए भी मैं सुना रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि फिर सारे जितने भी दोष हैं सब खत्म हो जाते हैं और रामचरित मानस ही, यानी राम के चरित्र ही सूझते हैं, भगवान का भजन ही सूझता है। तो ये गुरु के चरण बंदनी इसलिए हैं, ये हमने सारे कारण बताए, इसीलिए गुरु के चरण बंदनी है। गुरु के चरण बंदनी होने के हमने सारे कारण बताए। इन कारणों से इसलिए सदगुरु बनाना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो सच्चा सदगुरु बनाओ, फिर जब गुरु बन जाएगा तो उसकी वंदना करो, बाद में राम नाम आप जप करें। आप जब दीक्षा ले लिया है तो पहले गुरु की वंदना करें, और गुरु की वंदना के बाद फिर गुरु द्वारा प्रदान किया हुआ राम नाम उसका जप करें। जब जप करेंगे, स्मरण करेंगे, तो जीवात्मा इस 84 से मुक्त हो जाएगी, अष्टधा मूल प्रकृत से मुक्त हो जाएगी और अपने निज स्वरूप में, पूर्ण स्वरूप में विलीन हो जाएगी। आपको मोक्ष मिल जाएगा। जप मरे अचपा मरे आनंद हो मर जाए, सूरज समानी शब्द में ताई काल न खाए, संत कबीर ने कहा। फिर उसको काल नहीं खा सकता है, जन्म मरण के चक्कर में फिर नहीं पड़ेगी, उसको मोक्ष मिल जाएगा। ये बिना गुरु की कृपा के नहीं हो सकता, इसलिए गुरु के चरण वंदनीय है। तो आज हमने आप लोगों को बताया गुरु के चरणों की महिमा को, उनके चरण क्यों वंदनीय है, तो आप लोगों ने समझा। तो इसी विधि से आप भगवान का भजन करें। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।